नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। 4 धामों में बद्री धाम को सबसे धाम माना जाता है। बद्री धाम के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। हालांकि कपाट खुले हुए 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 1.5 महीनों के भीतर 8.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल बद्री धाम में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि बद्री धाम में कई बार झमाझम बारिश भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। चमोली में देर रात से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बिरही चाढ़ा के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। थाना अध्यक्ष चमोली कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि सुबह से ही पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी और दोनों तरफ वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा कर दिया गया है। सड़क से मलबा हटाने के लिए एनएसएच को सूचित कर दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला के पास भी गुलाब आने के रास्ता बंद हो गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हम हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए आए हैं, लेकिन बारिश वगैरह बढ़ रही है। अब कल से रात को हम पहले रुके थे अपने रासू में, तो वहाँ से बारिश पड़ रही रात को, तो यहाँ पर ये बिरही में, यहाँ बिरही चाड़ा पे 2 जगह स्लैब आया है। काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर हैं और दोनों जगह मशीनें काम कर रही हैं। अभी ब्रेकर भी भिजवा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बड़े बोल्डर है तो तोड़ना पड़ेगा उनको। शायद तो थोड़ा अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा रोड खुलने में। प्राइड मंथ एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। यह शब्द जितना आम है उतना ही गहरा भी है। प्राइड मंथ पूरी दुनिया में LGBTQ+ समुदायों और उनके अधिकारों और उनके कल्चर का जश्न मनाता है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी में LGBTQ+ समुदायों से जुड़े लोगों के समर्थन में युवाओं ने रैली निकाली। MBBG कॉलेज से दोहरिया तक निकाली गई रैली में रंग बिरंगे परिधानों में बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया। बताते चलें कि हर साल प्राइड मंथ को मनाने के लिए लोग मार्च, विरोध और परेड के साथ एक बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं और लोग दुनिया भर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और खुद की भावनाओं को व्यक्त करते हुए प्राइड मंथ का हर साल जश्न मनाया जाता है। आपको बता दें कि सन 1968 के स्टोनवॉल दंगों में शामिल लोगों को श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। हाँ, तो मेरा नाम सौरभ है। मैं तामीर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक तामीर का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम लोग अभी एक प्राइड परेड करा रहे हैं। जैसे कि जून में प्राइड परेड होता है जो LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए होता है, तो उसी के पक्ष में हमने ये परेड निकाली है। ये कुमाऊँ की पहली परेड है और उत्तराखंड की दूसरी परेड। पहली परेड उत्तराखंड में देहरादून में निकली थी LGBTQ को सपोर्ट करने के लिए, तो ये दूसरी परेड है और कुमाऊँ की पहली परेड है, जिसमें हम LGBTQ कम्युनिटी, जिसमें ट्रांसजेंडर्स और जितने भी क्यूर कम्युनिटी के लोग हैं, अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बात है। ये रैली किस लोग निकाल रहे हैं? प्राइड परेड LGBTQI+ जो कम्युनिटी है उसके सपोर्ट में निकाल रहे हैं। हमारा मैसेज है कि लव इज लव, एवरीबॉडी इज इक्वल। क्या नाम है? शीतल गुप्ता। क्या कर रहे हैं आप लोग आज? क्या निकाल रहे हैं? हम प्राइड परेड निकाल रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से जो राइट्स फीमेल और मेल को मिले वही सेम राइट्स LGBT
धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड पर लगा लंबा जाम और भारी वाहनों को नो एंट्री होने के बावजूद भी कई वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। तेज धूप में लगे जाम के कारण बाहर से आए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड़ी बेलवाला चौकी से लेकर पंतदी पार्किंग तक वाहनों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। हेलो, हरिद्वार में आए हैं जी दिल्ली से, और जाम बहुत मिला है रास्ते में, पर यह है कि अच्छी तरीके से यहाँ नहाना बहुत अच्छा लगा महसूस। एक ही वीकेंड पे यात्री ज़्यादा आते हैं, लेकिन जहाँ तक जाम की बात है, यहाँ पे ऐसा जाम की वजह नहीं है। यहाँ ट्रैफिक लगातार चल रहा है। यहाँ आपका वीआईपी घाट से पहले जो ऊंचा पुल है सीसीआर के सामने, वहाँ पे थोड़ा ब्लैक स्पॉट है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता तंग है। पीछे से 6 लेन में गाड़ी आती है और वहाँ से 2 लेन में आगे जाती है। इसी कारण से थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि जाम की स्थिति है। जाम नहीं है, ट्रैफिक लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है इसकी। ट्रैफिक में सभी चौराहों पे पुलिस को लगाया गया है। जब भी हम देख रहे हैं कि अगर कहीं से नजरबाज से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो उसे डाइवर्जन करते रहे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के सीमांत गांव खेलड़िया में विधायक भवन कापड़ी ने पहुंचकर 21 जून को प्रशासन द्वारा तोड़े गए एक गरीब के मकान का निरीक्षण किया, जहां बेहद दुखी पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि 21 जून को ग्राम खेलड़िया निवासी पुष्पा देवी का निर्माणाधीन मकान एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ दिया गया था। 22 जून को पीड़ित परिवार और गुस्साए ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाते हुए रविंद्र बिष्ट एसडीएम खटीमा को ज्ञापन भी सौंपा था। इसी कड़ी में आज खटीमा विधायक भवन कापड़ी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बातचीत भी की। जो मकान तोड़ा गया वो एक खनन अधिकारी के दबाव में तोड़ा गया है। अचानक 1 घंटे पहले रोकने को कहा जाता है और 1 घंटे बाद जेसीबी जाके तोड़ दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, और मकान तोड़ दिया जाता है। तो एक गरीब आदमी मजदूरी करके मकान बना रहा था, उसको तोड़ने का काम किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसकी बातचीत मेरी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी दोनों से हुई है, और आज मैं वहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से भी मिलकर आया हूँ। तो सरकार को ग्रामीणों जो गरीब आदमी है उनको बिठाने का काम करना चाहिए, न कि उनको। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के खाटीमा से। आपको बता दें कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां इंसान परेशान है, तो वहीं जंगलों में जानवर भी काफी परेशान हैं। खटीमा में सुरई वन रेंज में शारदा नहर के किनारे पूरनपुर रोड पर आजकल जंगली जानवरों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है। भीषण गर्मी के चलते आपको हाईवे के किनारे भालू, लेपर्ड सहित कई जंगली जानवर टहलते हुए नजर आएंगे। वहीं सुरई वन रेंज के अधिकारी सुधीर कुमार का कहना है कि कुछ समय से क्षेत्र में गर्मी काफी बढ़ गई है, साथ ही बारिश न होने के कारण जंगलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। अचानक बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। जंगल में भी इस समय बहुत तापमान बढ़ रहा है, तो जानवर इस समय गर्मी से बड़े परेशान हैं। क्योंकि बारिश हुई नहीं है, मानसून शुरू सत्र आ भी गया है, तो जानवर बार बार पानी की ओर जा रहा है। अब चूंकि वो क्षेत्र ऐसा है पूरनपुर रोड, वहाँ पर बराबर में नहर निकल रही है, तो जानवर उस क्षेत्र में नहर में नहाने के लिए प्लस पानी के लिए, क्योंकि जानवर पानी में इस समय रहना भी एक बार जाना पसंद कर रहा है। इसी कारण से जानवर बार बार पूरनपुर रोड पर दिखाई दे रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से सटे खेतल सड़ा में प्रशासन द्वारा आबादी के बीच नियमों के विरुद्ध खुदवाए जा रहे सरकारी तालाब तथा मिट्टी से भरे डंपर व ट्रैक्टर ट्रॉली से क्षतिग्रस्त रोड, मकान तथा नाली से भड़के ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाब खुदाई के कार्य को रुकवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खोदे जा रहे तालाब की गहराई मानक विरुद्ध 10 फीट से ज्यादा है, जिसके आसपास के घर, मकान और खेतों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नाली उली बेकार कर दी, और जो घर भी टूटने वाले हैं, 1-2 चक्कर छिड़ता डंपर सब वो ज़्यादा टूट जाता है, और तालाब भी बहुत गहरा कर दिया, कम से कम 15-20 फुट गहरा कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं क्या है इनका, आगे आप देख लेते कितना खुदाया जाएगा तालाब। और इधर से हमारी ये बात मान नहीं रहे हैं, सब रोड खराब कर दी है। बरसात में हम लोग कैसे चलेंगे यहाँ से? नाली फाली सब तोड़ दिए, पाइप पूप सब निकाल दिया है, पानी का निकास सब बंद कर दिया है। आप एक बार यहाँ आ जाओ, देख जाते सही रहता। मेरा घर टूट जाएगा, मेरा जो खेत बह जाए, लैट्रिन टूट जाएगी,
ते मैं काम है सेंटर में जो सरकारी तालाब खुद रहा था उसका टेंडर जिला अधिकारी द्वारा कराया गया, जो बहुत ज़्यादा गहरा खुद रहा था। और जब भी कोई तालाब खुदता है तो उसकी ऊंचाई 5 फीट। लक्सर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चोरों ने 30 लाख की चोरी को रात में अंजाम दिया। रायसी के बाद लक्सर के नगला गांव में 2 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। देर रात में 3 चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। किशोर स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर CHC पर किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया। विभाग ने गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें लक्सर व लक्सरी शिमली बेन बाजार से बच्चों को बुलाया, साथ ही नशे की लत से दूर होने के लिए मोटिवेशन भी दिया। इस मौके पर बच्चों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर नशे से प्रभावित करने वाली आकृतियां बनाकर पेश की। लक्सर CHC अध्यक्ष डॉक्टर अनिल वर्मा ने युवाओं और किशोरों में बढ़ती नशाखोरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज युवा और किशोर गलत आदतों के शिकार होते जा रहे हैं, नशाखोरी की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य चौपट होता नजर आ रहा है। दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को लेकर हमने ये प्रोग्राम किया है और ये हमारा किशोर स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन हम लोगों ने अपनी CHC पे हमारे जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अनिल वर्मा के कहने पर किया है। उन्हीं की देखरेख में ये प्रोग्राम हुआ है। हमने बच्चों से सिर्फ इतना चाहा है कि जो मेडिसिन है उससे हमें आराम भी मिलता है, लेकिन उसका दुष्प्रयोग भी हमारे आज के एडोलसेंट कर रहे हैं, जिससे हमारी एक वर्कशॉप थी कि जितने भी एडोलसेंट्स बच्चे हैं और जो भी अपनी इच्छा अनुसार कई पेयर एजुकेटर भी हैं और हमारे कुछ जनहित में भी लोग बाहर से भी आए हैं, कुछ आशाएं हैं में सभी को आज के जो ड्रग्स पे जो इफेक्ट आ रहा है कि उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव, उन दोनों तथ्यों के बारे में बताया कि दवाई एक गोली से हमारी जान बचा सकती है तो दूसरी तरफ वही गोली अगर गलत तरीके से ली जाएगी तो हमारी जान ले सकती है। उसमें विशेषकर इंजेक्शन का जो दुरुपयोग हो रहा है बहुत से। अगली खबर लक्सर से है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए लागू की गई अमृत सरोवर योजना में जमकर धांधली की जा रही है। लक्सर ब्लॉक में अमृत सरोवर योजना के तहत 13 ग्रामों पंचायतों में तालाब के सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी गई, लेकिन ठेकेदारों द्वारा योजना के नियम कायदों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। इसमें मनरेगा मजदूरों से काम कराए जाने के अगली खबर लक्सर से है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए लागू की गई अमृत सरोवर योजना में जमकर धांधली की जा रही है। लक्सर ब्लॉक में अमृत सरोवर योजना के तहत 13 ग्राम पंचायतों में तालाब के सुंदरीकरण को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा योजना के नियम कायदों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है।
इसमें मनरेगा मजदूरों से काम कराने की बजाय कराने का प्रावधान है, लेकिन ठेकेदार मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीन से तालाबों की सफाई करवा रहे हैं। मसूरी से सटे जौनपुर क्षेत्र में अगला नदी पर मछलियां पकड़ने का ऐतिहासिक मोड़ मेले का आयोजन काफी समय से किया जा रहा है, जिसमें टिमरू नमक लकड़ी को पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है, जिसे नदी में डाला जाता है और मछलियां कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाती हैं और उसके बाद ग्रामीण मछलियों को पकड़ते हैं। का जो मेला है ये राजाओं के टाइम से करीब 150-200 साल पहले से ही मनाया जा रहा है और 2 साल कोरोना काल की वजह से, जैसा महिपाल भैया ने बताया पहले, इसलिए स्थगित करना पड़ा कि बहुत संकट में थी दुनिया, महामारी थी, इस वजह से हमने टाल दिया है। इस बार जो है सभी लोगों ने, जो इधर उधर आसपास के लोगों ने जब ये बोला, सब हमारे 2-4 जिले क्षेत्र में जो पड़ते हैं, अपने पड़ोसी जिले हैं, पड़ोसी प्रांत है, हमारे यहाँ तो हिमाचल तक के लोग आते हैं और हमारे उत्तरकाशी, टिहरी जिला, ये सभी लोग, देहरादून जिले के सभी लोग यहाँ मच्छी मेले में आने, हमको जब उत्सुक किया उन लोगों ने कि आप लोग मच्छी का मेला क्यों नहीं रख रहे हैं। सफदरगंज अस्पताल से मरीजों को ऋषिकेश एम्स ले आ रही एक एम्बुलेंस का मंगलोर के पास हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद हादसे की सूचना मिलते ही मंगलोर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू किया। वहीं इस हादसे में एम्बुलेंस में ब्रेन हैमरेज से जूझ रहे मरीज गोपाल की मौत हो गई। साथ ही इस दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक सुनील सिंह, मृतक की पत्नी सुनीता शर्मा और फार्मासिस्ट मनोज बहुगोड़ा को चोट आई है। ये एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग एम्बुलेंस आ रहे थे तो नारसन के पास सामने से हमारी गाड़ी चल थी, एक ट्राला था बड़ा, तो उसने ब्रेक मारे जैसे ही तो गाड़ी से टकराई। सफदरजंग अस्पताल से शिफ्ट हो रहा था एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश। हम तो आज गए थे तो हमको इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मरीज की वही बता रही थी कि 1 महीने से भर्ती था। अच्छा, 1 महीने से भर्ती था, आज उनको शिफ्ट कर दिया। मरीज को सीवियर था, सिर में थक्का जम गया था, उसको ऑपरेशन हुआ था। चंपावत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पहली बार शिक्षा नगरी रुड़की पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सेनी को बधाई दी। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में इतिहास रचा है। उत्तराखंड गठन के बाद ये ऐसा होता है कि एक बार किसी की सरकार और अगली बार किसी और दल की सरकार बनती थी, लेकिन लगातार दूसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ठीक है सीएम साहब, आज सम्मान समारोह में आए थे, किस तरह का उत्साह मिल रहा है? आगे नीचे आभारी है और इनकी अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए हम और ज़्यादा अपना संकल्प लेते हैं। सभी के प्रति जो है हमारी जो उनकी अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा हम लोग काम करेंगे। हमारी सरकार का निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उमेरिया जिले के पाली एवं करकेली जनपद पंचायत में विभिन्न हेतु मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनावी अधिकारियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान जनपद पंचायत बिरसीपुर पाली में 122 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हुआ। पाली जनपद के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत पाली क्षेत्र अंतर्गत 122 मतदान केंद्र थे। इन सभी मतदान केंद्रों को व्यवस्थित रूप से बनाया गया था और यहाँ पर हमारा परसेंटेज रहा है कुल पाली जनपद का 72% और मतदान शांतिपूर्ण रहा। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी घटना की कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही कोई हुई है। और इसमें पूरी जो हमारी टीम लगी थी और पुलिस की टीम लगी थी, उन्होंने जहाँ जहाँ भी छोटी मोटी कोई विवाद की चीज़ थी तो तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्होंने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और हमारा मतदान। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।